मॉड्यूलर किचन में पैसे सेव करने हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्पेशली ऑन डिमांड आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अपनी मॉड्यूलर किचन में पैसों की बचत कैसे कर सकते हो। 7 टिप्स देने वाली हूँ जिससे जो किचन का प्राइस है ना वो 30 to 40%, यस गाइस आपने सही सुना, 30 से 40% कम हो सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आई एम आर्किटेक्ट भावना, आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आप इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हो या फिर आपका नया घर बन रहा है एंड आपको चाहिए बहुत सारी नॉलेज, तो ये चैनल है आपके लिए। वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो सबसे पहला खर्चा आता है ना किचन बनाने में, वो आता है उसका कारकस बनाने में। तो वहां पे आपको कैसे बचत करनी है वो है मेरी टिप नंबर 1। तो हमने अक्सर सुना है कि यार किचन में सीपेज आती है, टर्माइट लगती है सीपेज की वजह से, तो आपको अच्छा मटेरियल यूज करना है। लेकिन जो अच्छा मटेरियल है वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, तो उसका लेके आई हूं मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव। आपने कभी भी नोटिस किया हो, चाहे आपकी वार्डरोब है चाहे आपकी किचन है, जो दीमक है वो हमेशा कहाँ लगती है? जो प्लाई का हिस्सा आपकी वॉल से चिपका हुआ होता है, हमेशा दीमक उसी जगह लगती है एंड सीपेज की वजह से सबसे पहले वही वाला प्लाई खराब होता है। तो जब आपको पैसे बचाने हो तो आपको सबसे अच्छी प्लाई कहाँ यूज करनी है? मेरी वॉल से अटैच है, तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। जो आपकी वॉल से अटैच प्लाई है उसे कभी भी प्लाई बोर्ड नहीं करना, बिकॉज प्लाई बोर्ड में सबसे ज्यादा दीमक लगती है। तो आपको उस बोर्ड को यूज करना है, WPC या फिर HDHMR, यही 2 बोर्ड आते हैं। एंड ट्राई करो कि प्री लैम बोर्ड लो, ताकि जो इसके ऊपर लैमिनेट लगाने का खर्चा है वो भी आपका बच जाए। करते हैं वर्टिकल सपोर्ट की। तो कभी भी आपने वर्टिकल सपोर्ट नोटिस किए तो आपको हमेशा ना बीच में 2 प्लाई मिलेगी, एक इस बॉक्स की और एक इस बॉक्स की। तो इस जो हमने 2 प्लाई यूज करते हैं, इसका रीजन क्या होता है? हम 19 mm का बोर्ड यूज करते हैं एंड दोनों ही बोर्ड्स पे ना हमारे जो चैनल्स हैं वो स्क्रू होने होते हैं, इसलिए हम पोटेंशियल बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 बोर्ड देते हैं। लेकिन अब 2 बोर्ड हैं तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इस कॉस्ट को भी आप थोड़ा कम करने के लिए आप सेंटर वाले पार्टीशन को 1 इंच वाला बोर्ड यूज कर सकते हो, यानी कि 25 mm से 30 mm वाला बोर्ड यूज करना है आपको, ताकि आपकी पोटेंशियल भी उतनी रहे जितनी आपको नीड है एंड आपका जो कॉस्ट है वो भी कम हो सके। अब कारकस में एक और चीज आपको ध्यान में देनी है, जो हमारे शटर्स होते हैं ना, ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट सेव करना है तो आप हमेशा लैमिनेट ही यूज करोगे या फिर एक्रेलिक ही यूज करोगे। अब आपने ना एक चीज नोटिस की होगी, जो दीमक होती है या फिर जो सीपेज होती है, जो चीज मूव होती रहती है वहां पर बहुत कम चांस है कि दीमक लगती है। मतलब जो ये शटर्स हैं ये खुलते रहेंगे बार बार, तो यहाँ पे दीमक की मूवमेंट होना बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं। तो जो ये वाले शटर्स होते हैं इनको आप प्लाई बोर्ड का यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपने कॉस्ट को और कम कर सकते हो। अब कारकस में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ऊपर वाले शटर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, उनको आपको अपलिफ्टर नहीं बनाना, उनको देना है आपको नॉर्मल शटर्स। उसका रीजन क्या है? बिकॉज जो अपलिफ्टर के मैकेनिज्म होते हैं वो कॉस्टली आते हैं कंपेयर टू नॉर्मल एल बिहारी कप से। तो यहाँ पे भी जो आपकी कॉस्टिंग है ना, इस कारकस में आप एटलीस्ट 15% कॉस्टिंग सेव कर सकते हो अगर आप ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हो। अब सेकंड टिप है आपकी कि आपने जब अपने किचन प्लान की है ना, तो आपको प्लानिंग करनी है अपनी यूसेज के हिसाब से। मतलब कि आपको कितने ड्रॉर्स चाहिए, कितने ड्रॉर्स में आपके पैंस आने हैं, कितने ड्रॉर्स में आपको पॉट्स की जरूरत है, कौन कौन से ड्रॉर्स आपको और चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके ड्रॉर्स की काउंटिंग आप कर लो एंड उतने ही ड्रॉर्स अपनी किचन के अंदर बनवाओ। बिकॉज जो आपकी किचन की ड्रॉर्स के जो कब्जे, जो चैनल्स होते हैं ना, वो नॉर्मल कब्जे से 2 या 2.5 गुना ज्यादा महंगे आते हैं। एंड अगर आप ड्रॉर्स बनाओगे तो आपके जो कब्जे हैं वो ज्यादा यूज होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कब्जे। तो ट्राई करो कि जो जितने ड्रॉर्स आपको चाहिए आप उतने ही ड्रॉर्स बनवाओ एंड
बाकी जगह नॉर्मल शटर्स यूज कर सकते हो। अब जो शटर्स है ना वो आपके काम ही आएंगे। जितने भी हैवी बर्तन हैं या फिर हैवी आपका सामान है जिसके अंदर आपको 5 से 6 किलो सामान स्टोर करना है, या फिर बहुत हैवी कढ़ाई है, भिगोने हैं, तो वहां पे जो ये आपके नॉर्मल शटर्स है ना वो काम में आ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम बहुत हैवी लोड रखते हैं अपने ड्रॉर्स के अंदर तो ड्रॉर्स ऐसे झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, तो वहां पे आपको ये वाली प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग अभी भी पैसे बचा सकते हो एंड बाद में मेंटेनेंस के पैसे भी आपके बच सकते हैं। तो ट्राई करो, जितने आपके ड्रॉर्स आपको नीड है आप ड्रॉर्स लो, बाकी को आप शटर्स में कन्वर्ट कर दो। थर्ड टिप जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको अपने जो किचन है उसके अंदर अपलिफ्टर्स नहीं देने। अगर आप चाहते भी हो अपलिफ्टर देना तो अपलिफ्टर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डबल अपलिफ्टर जिसमें एक साथ ना 2 पल्ले खुलते हैं, वो ज्यादा कॉस्टली आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गैस्केट अपलिफ्टर्स। तो अगर आपको अपलिफ्टर देना है तो ट्राई करो कि सिर्फ 2 अपलिफ्टर्स दो अपने चिमनी के साथ साथ, वो भी सिंगल शटर वाला जो उसमें सिंगल ही शटर अपलिफ्ट हो। एंड ट्राई करो कि बाकी जो आपकी कैबिनेट्स हैं उसमें आप नॉर्मल शटर्स यूज करो। अगेन यहाँ पे जो नॉर्मल शटर्स है आपकी कॉस्ट भी सेव करेगा एंड जो मैकेनिज्म है अगेन वो बहुत सस्ता आता है एज कंपेयर टू आपका अपलिफ्टर वाला मैकेनिज्म। फोर्थ, अगर आप चाहते हो कि आपको अपने किचन में यूज करनी है पेंट्री यूनिट या फिर टॉल यूनिट, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल होती है बिकॉज उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट में उसको खरीदने जाओ उसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 30,000 से और जाती है 40-50 हजार तक, डिपेंड करता है कौन से ब्रांड की ले लो। जैसे कैफ ब्रांड्स हैं या फिर हेटिक ब्रांड्स हैं, इनकी 50 अबव भी पेंट्री यूनिट्स आती हैं। लेकिन आपको इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, तो आपको जो ये सेम स्टोरेज है, सेम यूसेज है, आप लिए बनवा सकते हो वुडन बोर्ड के साथ, ताकि स्टोरेज का जो यूजफुल आपको चाहिए वो आपको मिल भी जाए एंड जो आपके पैसे हैं वो बच सके। अब जो ये 40,000 का खर्चा है ना, ये आप इजीली 10 से 15,000 में सेम चीज सेम स्टोरेज अचीव कर सकते हो। बस आपको बनी बनाई टॉल यूनिट नहीं खरीदनी, आपको साइड पे बनवानी है अपने अकॉर्डिंग, ड्रॉ शेल्फ जैसे भी आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बनेगी किससे, वुडन से बनेगी यानी कि प्लाईबोर्ड से बनेगी। एंड जो आपके ड्रॉर्स हैं उसमें आप नॉर्मल हेटिक के चैनल्स लगवा के उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हो। अगर यू शेप किचन है या फिर एल शेप किचन है, ऑफकोर्स आपके जो कॉर्नर्स हैं वो आपने सोचा होगा कि कोई अच्छी सी एसेसरीज ले लेते हैं, लेकिन जो उसके रेट हैं वो है 20,000 25,000। तो गाइस हमेशा ना किचन में सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, एक तो कारकस पे और उसके बाद एसेसरीज पे। तो यही 2 चीज है जहां पे आप अपना कॉस्ट को सेव कर सकते हो। तो जो आपकी कॉर्नर एसेसरीज है यानी कि एस्क्राउजर हो गया, मैजिक कॉर्नर हो गया, इनको लगाने की वजह आप नॉर्मल शेल्फ्स दो वुडन की, ताकि अगेन आपकी कॉस्ट सेव हो जाए एंड जो आपका स्टोरेज का एरिया है उसको आप इजीली यूज कर पाओ, एक्सेस कर पाओ एंड जो स्पेस है वो वेस्ट भी ना हो। 6, अप्लायंसेस रखने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ना रोलिंग शटर्स बनवा लें, पर अगेन मैकेनिज्म है, कॉस्ट करता है 25,000 से 40,000 पे, डिपेंड करता है कि कौन सा फिनिश चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, देन ग्लास शटर चाहिए या फिर नॉर्मल एल्यूमिनियम शटर चाहिए, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन कॉस्टिंग जो है वो बढ़ती ही रहती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका मेन पर्पस क्या है, मेन यूसेज क्या है कि आपको अपने अप्लायंसेस को एक जगह देनी है, तो आप ये सेम जगह सेम चीज़ें वुडन के साथ भी तो दे सकते हो ना। तो आपको यही करना है, आपको रोलिंग शटर को अवॉइड करके नॉर्मल प्लाईबोर्ड की ही स्टोरेज बनवानी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इससे क्या होगा, आपने 25 से 30,000 अपने सेव कर लिए इस मैकेनिज्म पे। एंड जो ये मैकेनिज्म है, ऑफ कोर्स मैकेनिज्म है 5 साल सही चलेगा, फिर इसको मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ेगी। कॉस्ट है ना, ये आपका इंस्टॉलिंग के टाइम पे भी सेव हो गया एंड बाद में मेंटेनेंस के टाइम पे भी ये जो खर्चा है आपने सेव कर लिया। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो किचन है इसको ना सेमी मॉड्यूलर रखो, मतलब कि आपने अपनी मॉड्यूलर किचन से आइडियाज लेने हैं कि वहां पे क्या चीजें होती हैं एंड वो किस पर्पस
पर्पस के लिए यूज हो रही है, लेकिन क्या उसका ऑल्टरनेटिव है? अगर है तो गो विद दैट ऑल्टरनेटिव, बिकॉज एट द एंड आपका मेन पर्पस क्या है? आपको अपना कॉस्ट सेव करना है, लेकिन आपको स्टोरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो मेरा आज का मोटिव ही था कि जो आपका स्टोरेज है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन जो कॉस्ट है वो आप हर एक पॉइंट में कम कर पाओ। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कॉस्ट सेव करना है लेकिन आपको चाहिए एक्रेलिक फिनिश में किचन, तो हमेशा गो विथ हाई ग्लॉस लैमिनेट, बिकॉज सस्ती आती है एक्रेलिक से एंड आपको एक्रेलिक वाला लुक भी मिल जाता है, बिकॉज वो बहुत ग्लॉसी होती है, बहुत शाइनी होती है। तो इट्स बेटर कि जो आपका किचन है वो लैमिनेट के अंदर ही फिनिश कराओ। बहुत ईजिली अवेलेबल है एंड ऐसा नहीं है कि जो लैमिनेट है वो आपकी ब्रांडेड ही हो, आप लोकल लैमिनेट्स भी में जा सकते हैं अगर उनकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। जैसे कि एक एडवांस कंपनी आती है जो एक लोकल ब्रांड है, नॉट सो हाई रेंज, बहुत फेमस ब्रांड नहीं है, लेकिन उसकी जो लैमिनेट्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है एंड मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स उसको यूज कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसे ब्रांड्स की भी लैमिनेट्स को चूज कर सकते हो जो आपको कॉस्ट में भी कम पड़ेगी, लेकिन जो लुक है वो आपका बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सच में गाइज आपका एक सब्सक्राइब ना हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।